हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई फाइनली एचपीएससी के द्वारा है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई है। 2019 से ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं बार बार और अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब फाइनली लग रहा है कि शायद ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। तो क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आज ही ये नोटिफिकेशन आया है 24 जून को। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये मैंने ऑफिशियल नोटिस को ओपन किया हुआ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, सब्जेक्ट क्या है केमिस्ट्री, और सिर्फ मेवात कैडर के लिए ही वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी इसमें। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो स्टार्ट हो रहे हैं 28 जून से। तो भाई काफी कम टाइम दिया गया है। देखो 28 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 18 जुलाई तक ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया है, काफी कम टाइम दिया है। इससे लगता है कि जल्दी ही इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई कर चुके हैं, जो भी भाई जिनका एचस्टैट था या जो भी है, वो सारी चीजें एज वगैरह, इनकी एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, वो सब आपका उनको क्या मिलेगा, डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंट क्या बोलते हैं भाई बेसिकली उसको, बेसिकली रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। बेसिकली क्या मिलेगा, आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। ये पढ़ के देख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट कितनी है ना। मेन टास्क क्या है जी हमारा, पोस्ट कितनी आई है इस बार। तो यहाँ पे ओनली 38 पोस्ट है, ओनली 38 पोस्ट। ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेवात कैडर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि पोस्ट, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो टोटल 38 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी की 21 है, एससी की 7 है, बीसीए की 4 है, बीसीबी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की आपका 4 है। ठीक है, और ये बाकी और कुछ यहाँ पे दिखाया गया। तो ओनली 38 पोस्ट है। चलो भाई, कुछ न कुछ तो है ही, हमारे काम आएंगी ही। उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए भाई, पे स्केल तो अच्छा होता ही है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका एक तो एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, कम से कम 50% मार्क्स हो, और बीएड होनी चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। मैट्रिक्स में आपका हिंदी या संस्कृत हो, या हायर क्लासेस में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एचटेट जिसे हम बोलते हैं, लेवल 3 का, वो क्लियर करना चाहिए। और गुड आपके एकेडमिक्स रिकॉर्ड होने चाहिए, तो वो आपका एलिजिबल है। मतलब एमएससी, बीएड, एचटेट, एंड उसके बाद आप, ये तीनों एलिजिबिलिटी है आपकी। उसके बाद अगर आगे बात करें, क्लोजिंग डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये बताया गया है द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। जैसे कि कुछ बच्चे अब ऐसे बोलेंगे कि हम बीएड फाइनल ईयर में है, बीएड लास्ट ईयर में है, ठीक है, और हमारा एचटेट भी क्वालिफाइड है, और अभी हमारे एग्जाम हो रहे हैं, है ना, बीएड के भी एग्जाम चल रहे हैं जैसे। तो वो स्टूडेंट कहेंगे क्या हम एलिजिबल हैं? नहीं। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है एग्जाम के, थ्योरी के या जो भी आपके एग्जाम हुए, अगर उनका रिजल्ट आ जाता 18 जुलाई तक, तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। तो बीएड फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है अगर उनका रिजल्ट आपका 18 जुलाई तक नहीं आएगा। तो यहां पे लिखा हुआ देखो, ऑल द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट एंड ईयर। वो किस डेट तक, क्लोजिंग डेट तक बता रहे हैं भाई। अगर इस डेट तक आपका हो जाता है तो ठीक है ना, इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता तो ठीक है, वरना फिर आप एलिजिबल नहीं है, यही बात बताई गई है यहाँ पे। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं जी, तो पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया भाई, और इसको ना काफी टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो देखते हैं, वही है भाई, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें आपका 100 एमसीक्यूज आएंगे, है ना। ये पहले आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। 80% जो क्वेश्चंस आपका रहेंगे वो आपका फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री से रहेंगे, और बाकी आपका जो रहेंगे वो साइकोलॉजी, पैडागोजी, जर्नल अवेयरनेस, हरियाणा जीके, इन सभी से रिलेटेड रहेंगे 20%। अब पहले आपका ये होगा, इसके बाद इनमें इस एग्जाम में जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव मार्किंग तो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ठीक है, नहीं रहा। अब स्क्रीनिंग जिसका होगा,
जिसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होगा, फिर उनको बुलाया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। और ये जो एग्जाम है ये 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा, और सिलेबस अभी देखेंगे। और ये वाला जो है ना थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ये कैसा होगा आपका, ये वाला एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा, यहां पे देख सकते हैं आप। तो फाइनल जो आपका है ना, जो फाइनल आपका जो देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल कट ऑफ में। द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जो आपके ये जो पेपर है आपका, इसके ही मार्क्स काउंट होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीके से होगा, यानी कि जो पीछे चेंज करके उन्होंने डाला था वही सब कुछ है यहाँ पे। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया भाई आपका 42 तक अगर आप हैं, 18 से कम नहीं होने चाहिए, 42 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर आप अदर कैटेगरी के तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। ये सब हो गया आपका यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं जी सिलेबस। पेपर पैटर्न बता दिया मैंने, सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं हम जस्ट। तो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो वही 11th-12th लेवल का सिलेबस है, वही 11th-12th लेवल का आपका सिलेबस होने जा रहा है। तो ये भाई कुछ बातें हैं जो आप पढ़ लेना डिटेल में। तो ये देखो जी, ये सिलेबस आ गया। तो वही है 11th-12th लेवल का सिलेबस है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का, स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास का। तो वो 11th-12th का जो सिलेबस होता है वही ये सिलेबस है। 11th-12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर वही सिलेबस आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई ये देखो आपका पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। एक बार हम जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा या क्या होगा उसको एक बार दोबारा से देखते हैं, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि ये सब्जेक्टिव होगा। 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा, एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा कि ये आपका सब्जेक्टिव होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये कहीं पे सब्जेक्टिव नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है भाई इन्होंने। ऊपर अगर कहीं पे बता रखा तो देख लेते हैं एक बार, स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो इन्होंने कहीं सब्जेक्टिव नहीं लिखा हुआ, इसको देखो, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का है, सिलेबस ये अलग से इनक्लोज किया होगा तो ये अलग हो सकता है भाई इसका सिलेबस, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सब्जेक्टिव ही होना है भाई, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपका सब्जेक्टिव ही होगा। तो ये था जी आपका एचपीएससी के बारे में। वैकेंसीज आ गई हैं और कह रहे हैं कि सितंबर मंथ में हम इसका जो ये एमसीक्यूज वाला एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये ले लिया जाएगा, है ना। तो भाई अब है ना आप प्रिपरेशन पे लग जाओ, है ना। सारी बातें छोड़ो, क्या था, कब आई थी, क्यों आई थी, क्या है, ये है, वो है, सब कुछ बंद करके और अब अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और प्रिपरेशन के लिए तो भाई आपका हमारा कोर्स अवेलेबल ही है पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे पीजीटी 6 मंथ का कोर्स अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज आई है उनके बारे में नोटिफिकेशन था। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।